हमारे YouTube चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं एक डेरिवेशन आपका होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इतना आप जानिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से 4 डेरिवेशन होते हैं और 4 में 2 अक्षीय का होता है और 2 किसका होता है, निरक्षीय का। 2 होता है निरक्षीय का। तो अगर आप यहाँ पे एक अच्छे से समझ जाओगे तो दूसरा समझने में बहुत ही आसानी होती है। और अब यहाँ पे हम एक समय देख लेते हैं कि अक्षीय निरक्षीय क्या होता है। अगर ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, मान लेते हैं हमने 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल की स्ट्रक्चर बना लिया है हमने, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में आवेश का परिमाण सही होता है लेकिन प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का निर्माण कर लिया है और बीच की दूरी क्या होती है, 2L होती है, 2L होती है। अक्षीय क्या होता है, निरक्षीय क्या होता है, समझ लेते हैं। अगर अक्षीय का मतलब होता है अगर वैद्युत क्षेत्र इधर ज्ञात किया जाए या इधर ज्ञात किया जाए तो ये आपका होता है अक्षीय। क्या होता है, अक्षीय होता है। अगर कभी भी इसके ऊपर नीचे ज्ञात किया जाए तो क्या आपका होता है, निरक्षीय। तो हमको यही पढ़ना है, आज अक्षीय पढ़ेंगे, माने चाहे इसकी तरफ चाहे इसकी तरफ जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो वो अपना कहलाएगा अक्षीय, और जब हम ऊपर या नीचे ज्ञात करेंगे तो हमारा कहलाएगा निरक्षीय। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय तथा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में। तो चलिए थोड़ा हल्का सा हम लोग चित्र को समझ लेते हैं। चित्र कैसे समझेंगे देखते हैं। तो हमने मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने मान लिया कि आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए और बी। माने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए और बी से मिलके बना है। ए पे कौन सा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। सॉरी आप लोग दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो इसके लिए थोड़ा कलर चेंज किया जाए। हाँ, प्लस और इधर क्या है, माइनस क्यू है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ए वाले पॉइंट पे क्या है, प्लस क्यू है, बी पे क्या है, माइनस क्यू है। और बीच की जो लेंथ इसकी रहेगी वो रहेगी 2L। कितनी रहेगी, 2L रहेगी। और अगर इसके मिड पॉइंट की बात करें, बीचों बीच की बात करें, बीचों बीच हमारा क्या रहेगा, देखो बीचों बीच हमारा रहेगा O। बीचों बीच क्या हमारा है, O है। तो इधर की दूरी क्या रहेगी, L रहेगी। इधर दूरी क्या रहेगी, L रहेगी। देख पा रहे हैं आप लोग। तो हमने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, यानी सेंटर से भी L है और इधर भी L है। अब आगे देख लेते हैं। आगे देखने का मतलब ये है कि हमने मान लिया कि इसके सेंटर से R दूरी पर एक पॉइंट है P। एक R सेंटर पे एक पॉइंट क्या है, P, जहां पे हमको ज्ञात करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ठीक। तो अभी तक हमने क्या माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। L इधर भी है, L इधर भी है। और इसके केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम क्या करेंगे, चित्र से कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। अब देखो अगर यहाँ से O से P तक R दूरी है तो A से P तक कितना होगा, तो आप कहोगे सर A से अगर P हमको निकालना है तो टोटल में से इतनी लेंथ घटा दें। टोटल में से इतनी लेंथ क्या करें, हम माइनस कर दें। तो जब इतनी लेंथ हम माइनस करेंगे, समझोगे पुनः कह ये रहे हैं हम कि अगर हमको इतनी डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ कितनी है, R है, ये कितनी है, L है। तो इतनी डिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो हम क्या कर देंगे कि इसमें से इतना घटाएंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, माने ये हो जाएगा R माइनस L। क्या हो जाएगा, देखो R माइनस L। तो देखो यहाँ पे लिखा भी गया है कि जो A से और P के बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी है, R माइनस L। कितनी है, R माइनस L है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये चित्र जो है B से माइनस क्यू से
इसकी दूरी P की क्या होगी, जब यहाँ तक दूरी R है, यहाँ तक दूरी कितनी है R है, और इतनी दूरी कितनी है L है, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी R प्लस L। तो हम यहाँ से देख लिए हैं कि जो हमारी दूरी A से है वो कितनी है R माइनस L है, और जो B से यानी माइनस Q वाली चार्ज से दूरी है वो R प्लस L है। अब एक चीज़ आप सोचिएगा कि जब ए पे एक आवेशित चार्ज रखा गया है तो इस पॉइंट P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फार्मूला पढ़ा था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, पुनः लिख देते हैं एक सूत्र क्या था हम लोगों का, सूत्र हम लोगों का ये था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था, वो फार्मूला ये था कि अगर एकल चार्ज है तो उसके लिए फार्मूला लगता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बाई R स्क्वायर। और दो चीज़ और बताई गई थी कि अगर प्लस वाला चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो बाहर की ओर होती है, और अगर माइनस आवेश है तो क्या होता है उसके अंदर की ओर होता है। अब यही तीन चीज़ों से आपको डेरिवेशन करना है, और बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। चित्र समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार पुनः वीडियो को आप लोग बैक करके देख लीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे कि इस वाले चार्ज से यहाँ पे कितनी तीव्रता उत्पन्न होने वाली है। तो चार्ज कितना है प्लस Q, दूरी कितनी है R माइनस L, बस आपको यही दो चीज़ याद रखनी है। तो फार्मूला आप लगा दोगे ई ए क्यों, क्योंकि ये ए पॉइंट पे स्थित है। ई ए क्यों हमने लिखा है, क्योंकि यह है ए पॉइंट पे स्थित है। इतनी चीज़ हम समझ लेते तब बात करते हैं। ए पे देख रहे हैं आप, ए वाले पॉइंट पे प्लस Q उपस्थित है, तो ये हो गया। फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, तो Q है और दूरी कितनी है R माइनस L है, तो सूत्र में तो Q/R स्क्वायर होता है, तो दूरी कितनी है R माइनस L, तो R माइनस L का कर दिया हमने होल स्क्वायर। ठीक, और चूंकि ये देखोगे ध्यान से तो प्लस आवेश है, कौन सा आवेश है प्लस आवेश है, इसलिए जो डायरेक्शन होगा इसके बाहर की ओर, क्या होगा बाहर की ओर होगा। देख पा रहे हैं डायरेक्शन कहाँ रहेगा, इसके बाहर की ओर रहेगा। और उसी प्रकार से अगर हम माइनस वाला देखें तो ये माइनस है, दूरी कितनी है R माइनस R प्लस L है, R प्लस L है, तो फार्मूला वही लगेगा, बाकी यही दूरी चेंज हो रही है, अर्थात R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। नीचे देखो R प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस आवेश है अर्थात इसका डायरेक्शन इसके अंदर की ओर होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, समझना ये था आप लोगों को, वही फार्मूला लगा के आप लोगों को सिर्फ ये करना था कि दोनों में कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो एक बार हमने यहाँ से यहाँ निकाल लिया, फार्मूला लगा दिया, दूरी R माइनस L स्क्वायर थी, हो गया, बाहर की ओर डायरेक्शन हो गया। एक बार यहाँ से लगाएं, इस पे कितनी तीव्रता उत्पन्न हो रही है, दूरी कितनी थी R प्लस L का होल स्क्वायर कर दिया गया, और डायरेक्शन अंदर की ओर लग रहा है। अब एक चीज़ आप हमको ये बताओ कि अगर किसी पॉइंट पे दो बल लग रहे हैं, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, तो उधर ही ये पिंड जाएगा जिधर बल ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब अगर दो बच्चे हैं, ये दोनों बच्चे किसी बीच एक रस्सी है, रस्सी के बीच में कोई वस्तु कसी है, जैसे चाकू कसा है, अगर दोनों लोग एक दूसरे को रस्सी को खींच रहे हैं तो रस्सी को खींचने में वो चाकू उधर ही जाएगा जिधर बल अधिक लगेगा। तो कहने का मतलब यही है कि हम पता लगाएंगे कि ये बड़ा है कि ई भी बड़ा है। और आप लोग इन समीकरण को देख लो, R माइनस L स्क्वायर है, R प्लस L स्क्वायर है, इसका सिंपल अर्थ ही आता है कि R माइनस L छोटा है R प्लस L से। आप कह सकते हो कि R माइनस L छोटा है R प्लस L से। अगर सोचो हम 100 में 2 से भाग करते हैं और 100 में 10 से भाग करते हैं, तो भागफल किसका अधिक आएगा, इसका आएगा। 50 दूना 100 होगा और 10 दहम्मा 100 होगा। तो आप ये समझिएगा कि ये जो है आपका बड़ा है, ये क्या है आपका बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो जो परिणामी बल इस वाले पॉइंट पे लग रहा है, P वाले पॉइंट पे लग रहा है, वो ये में से EB को घटा देगा, ये में से EB को घटा देगा। घटाने का मतलब देखते हैं, तो जो
फार्मूला बनेगा हम लोगों का कुछ इस तरह बन जाएगा, ई बराबर जो परिणामी तीव्रता होगी ई ए माइनस बन जाएगा ई बी। ई ए का मान जो ऊपर अभी आया था ई ए का आर माइनस एल स्क्वायर और ई बी का मान हमने रख दिया, वही चीज सब सही है, खाली नीचे आर प्लस एल स्क्वायर। अब देखेंगे नीचे कि माइनस का चिन्ह है, ये क्या है माइनस का चिन्ह है, और दूसरी चीज क्या है इतनी चीज दोनों में कॉमन है, एक चीज इतनी ये कॉमन है, इतनी चीज ये कॉमन है, तो हमने इतने को देखो यहाँ पे कॉमन कर लिया, और कॉमन करने के बाद बचा क्या नीचे आर माइनस एल का होल स्क्वायर बचा सही, माइनस का चिन्ह बचा सही, और नीचे यहाँ क्या बचा आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं, एक बार पुनः आप लोग अगर ना समझ में आए तो बैक करके देख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग, कॉमन चीज कर लिया गया, हमने कॉमन करने के बाद ये चीज आई। अब इसमें हमने क्या किया कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसका गुणा यहाँ किए तो देखो आर प्लस एल स्क्वायर हो गया, इसका गुणा यहाँ किए तो आर माइनस एल स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस का चिन्ह तो लगेगा ही, और इन लोगों का आपस में गुणा हो जाएगा आर माइनस एल स्क्वायर आर प्लस एल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर हम कर ही सकते दोनों का। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, ई ए का मान हमने इतना रख दिया, ई बी का मान रख दिया, इतनी चीजें दोनों में कॉमन थी तो हमने कॉमन कर लिया, बचा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। तिर्यक हमने गुणा कर दिया, तिर्यक गुणा करने से ये चीज बन गई, और इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है कि इन दोनों का विस्तार करना है, विस्तार किस पे होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आप जानते हैं कि होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, और दूसरा माइनस वाला फार्मूला जानते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उन्हीं चीज़ों को विस्तारित अवस्था में कर दिया, विस्तार कर दिया। तो विस्तार करने के बाद क्या बना हमारा देख सकते हैं आप लोग कि विस्तार जब हमने किया तो पहले का आर स्क्वायर धन एल स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस लगा देंगे, दूसरे का करेंगे आर माइनस एल का, इसका एक करेंगे जब तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, और नीचे आप देखेंगे ध्यान से तो था आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया और पूरे का स्क्वायर हो गया। अब आगे देख लेते हैं, आगे देखने का मतलब ये है जब इसमें माइनस से आप मल्टीपल करोगे तो ए चीज़ कट जाएगी, जब माइनस से मल्टीपल करोगे तो ए माइनस हो जाएगा ए हो जाएगा, और जब माइनस से करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2rl क्या बन जाएगा आपका 4l बन जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब हमने क्या कर दिया कि जो 4rl है, ये 4rl को हमने क्या कर दिया लिख दिया 2 गुणे 2 4 को लिख दिया, और इसको हमने दे दिया यहाँ पे यल दे दिया, 4l था तो यहाँ पे यल हो गया, आर को कहीं और रख देते हैं यहाँ पे आर कर देते हैं, और जो आपका ये चीज़ सॉरी एक बार सुना देख लेते हैं आप लोग कैसे क्या हो रहा है। जो हमारे पास 4rl था ये पूरा ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं कि टोटल क्या है हमारे पास अंश में क्या है q इंटू 4rl, तो हमने इसको हम लिख सकते हैं q गुणे 2l गुणे 2r लिख सकते हैं ना, q गुणे 2l गुणे 2r। देख लो एक बार इसको, इतना हम लिख सकते हैं q हो गया आपका 4 को 2 दूना 4 और rl r और l, और इतनी चीज आपकी बन जाएगी p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2pr, क्या लिख सकते हैं 2pr, क्योंकि ये पूरा क्या बन गया इतना p बन गया और ये 2r हो गया, तो हमने लिख दिया 2pr, देख रहे हैं 2pr हो गया। एक बार आप लोग नोट करते जाइएगा इसको अच्छे से। आगे जब देखेंगे, अब देखो अगर हम क्या कर लें, अगर हम ये मान लें कि r जो है आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, तो एल का मान क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा। एल का मान नगण्य मतलब जीरो के बराबर हो जाएगा, नगण्य का मतलब क्या होता है जीरो के बराबर हो जाएगा, और जब ये जीरो के बराबर इसका मान तो हम कुछ नहीं मानेंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर आर की पावर 4 बन जाएगा, और एक आर कट के यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जब ये 3 आ जाएगा तो फार्मूला क्या बन जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p/r क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति
कूलाम बन जाएगा। तो यही आपका है डेरिवेशन। और निर्वात के लिए के का मान कितना होता है, 1 होता है, तो के का मान 1 हो जाएगा, तो के फार्मूले में से हट जाएगा और ये चीज़ आपका फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला आपका है अच्छी स्थिति में। संभवतः आप लोगों को समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन थोड़ा कठिन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। एक बार इसका नोट बना लीजिएगा और अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिएगा। कोई कठिन काम नहीं था, आप लोगों का मेथड ही लगाना था। चित्र आप लोग एक बार पुनः देख लीजिएगा कैसे क्या क्या हुआ। मेथड आपको बता देते हैं। पहला मेथड क्या है, चित्र बनाना। आपको चित्र बना लेंगे, कुछ चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फिर दूसरा काम क्या है कि प्लस और माइनस वाले से कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। फिर आप लोग क्या करेंगे कि प्लस वाले में से माने ई जो रहेगा, ई ए में से आप ई बी घटा देंगे और घटाने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। और जब कैलकुलेशन कर लेंगे तो लास्ट में आपको ही मानना पड़ेगा कि आर स्क्वायर बड़ा है एल स्क्वायर से। तेल का मान 0 कर देंगे और काट पीट देंगे तो उत्तर आपका आ जाएगा। और अच्छी स्थिति के लिए इस फार्मूले को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। अच्छी स्थिति के लिए जो आपका फार्मूला होता है वो आपका होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाई आर क्यूब हो जाती है। इसका वेक्टर फॉर्म भी होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होती है तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होता है, ई वेक्टर राशि है, इससे वेक्टर लग जाता है। ये तो कांस्टेंट राशि, इससे वेक्टर नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल वेक्टर राशि, वेक्टर लग गया और बाकी नीचे क्या हो गया, आर क्यूब। तो चलिए, आप लोगों का धन्यवाद एक बार फिर से। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट अवश्य करिएगा।